नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। बच्चे का जेंडर कैसे बदल गया। जब नर्स ने आकर खुशखबरी दी कि आपके घर में लक्ष्मी आई है, तो सरिता जी के चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ गई। सरिता जी दिल्ली के पौष इलाके में अपने पति राजन जी के साथ रहती हैं। उनके एक बेटा करण और बहू राशि है और एक प्यारी सी 5 साल की पोती सारा है। सरिता जी की एक बेटी भी है, आद्या, जिसकी शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल में बहुत खुश है। आज सुबह से ही राशि की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए राशि करण के साथ हॉस्पिटल गई हुई थी। पर जब दोनों वापस आए तो बेहद खुश नजर आ रहे थे। तब करण ने बताया कि मम्मी पापा, आप दोबारा दादा दादी बनने वाले हो। तो सरिता जी और राजन जी बहुत खुश हुए। आद्या को जब फ़ोन करके बताया गया कि वह दोबारा बुआ बनने वाली है, तो वह भी बहुत खुश हुई। उन्होंने अपनी समधन को फ़ोन करके उसी वक्त बताया कि उनकी बेटी दोबारा माँ बनने वाली है। वे लोग बहुत खुश हुए। तब राशि की माँ कहने लगी, हे भगवान, अब की बार बेटा हो जाए तो मेरी बेटी फ्री हो जाएगी। कम से कम एक बेटा तो होना ही चाहिए, जैसे ऊपर वाले की मर्जी। ऐसा कहकर सरिता जी ने फ़ोन रख दिया। पर कहीं न कहीं सरिता जी भी चाहती थी कि अब की बार पोता ही होना चाहिए। इसी उधेड़-बुन में पूरा दिन निकल गया। फिर उन्हें याद आया कि राशि भी अपने भतीजे को लेके कुछ कह रही थी। तो उन्होंने अपनी समधन जी को दोबारा फ़ोन लगाया। हेलो, हाँ समधन जी, मैं सरिता बोल रही हूँ। हाँ जी, मैंने आपको पहचान लिया, पर अभी सुबह ही तो बात हुई थी, सब ठीक तो है ना। हाँ जी, सब ठीक है, पर सरिता बता रही थी कि जब आपकी बहू को संतान होने वाली थी, उस समय आपने उसे कोई दवा दिलाई थी। हाँ जी, वह हमारी जान पहचान की कोई डॉक्टर है जो लड़का होने की दवाई देती हैं। जी, मैंने तो वही दिलाई थी। पर ऐसा होता है क्या, भला बेटा होने की क्या दवाई होती है। जी बिल्कुल, देखिए मेरी बहू शिखा को तो बेटा ही हुआ है। अगर आप भी वही दवाई दिलाना चाहते हो तो मैं बात करूं डॉक्टर से। वैसे भी एक बेटी तो है ही, बस अब बेटा हो जाए। पर घर में किसी को पता चल गया तो। अरे कुछ नहीं पता चलेगा, मैंने अपनी बहू को भी दवा दिलाई थी। मेरे बेटे और पति को तो आज तक पता नहीं कि किस चीज़ की दवाई दिलाई है। और राशि तो मेरी बेटी है, किसी को पता नहीं चलेगा। तो कल का अपॉइंटमेंट ले लूँ। हाँ ठीक है, मैं कोई बहाना करके राशि को लेकर आ जाऊंगी। जी ठीक है, कल मिलते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। दूसरे दिन सरिता जी ने बहाना बनाया कि राशि की माँ की पहचान की अच्छी डॉक्टर है, जिससे उसकी भाभी का इलाज भी चल रहा था। पिछली बार सारा के जन्म के समय काफ़ी तकलीफ हुई थी, तो वे उसी डॉक्टर को दिखा लाएंगी। राजन जी और करण को इसमें कोई भी एतराज़ नहीं था, तो उन्होंने भी हाँ कर दी। सरिता जी राशि को लेकर के समधन जी के बताए हुए हॉस्पिटल पहुंच गई। वहां राशि की माँ पहले से ही उनका इंतज़ार कर रही थी और फिर शुरू हुआ बेटा पैदा होने का इलाज। डॉक्टर ने बेटा ही पैदा होगा इस गारंटी के साथ राशि को दवाइयाँ देना शुरू की। पूरे 9 महीने उसी डॉक्टर से राशि का इलाज चला। इन 9 महीनों के दौरान सरिता जी और समधन जी ने मंदिर मंदिर मत्था टेक लिया और अब की बार तो बेटा ही होगा। दोनों समधन का फुल प्रूफ प्लान था कि बस बेटा ही हो। दोनों की दोनों कहीं भी कोई भी कमी नहीं रखना चाहती थी। जब 9 महीने पूरे हुए तो राशि को लेबर पेन शुरू हुए। उसे हॉस्पिटल लाया गया। सभी लोग बाहर जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हों इसकी दुआएं कर रहे थे। वहीं दोनों समधन बस एक दूसरे को इशारों इशारों में बधाइयाँ दे रही थी कि बधाई हो, अब पोता होने वाला है। थोड़ी देर बाद नर्स ने आकर खुशखबरी दी, बधाई हो, आपके घर में लक्ष्मी आई है। जहाँ सभी लोग खुश हो गए, वहीं सरिता जी के मुंह से अनायास ही निकल गया, हे भगवान, जेंडर कैसे बदल गया। सभी लोग सरिता जी की तरफ हैरानी से देखने लगे। दोनों समधन एक दूसरे की तरफ देखने लगी। समधन ने नर्स से कंफर्म करने के लिए कहा, क्या कहा आपने, मैंने ढंग से सुना नहीं। जी आप नानी बन गई हैं और आपके घर में नातिन आई है। यह सुनकर दोनों के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। पर दोनों समधन के चेहरे इस तरह से देखकर राजन जी और समधी जी को दाल में कुछ काला नजर आया। जब दोनों ने फिर से पूछा, सच सच बताओ, तुम दोनों के चेहरे की हवाइयाँ कैसे उड़ रही हैं। तो दोनों ही समधन से कुछ कहते ना बने। जब राशि के पास गए तो राशि ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे बेटी कैसे हो गई, क्या दवाई का मुझ पर असर नहीं हुआ। बाहर से अंदर आते हुए जब करण और राजन जी को ये बात सुनाई दी तो उन्होंने अंदर आकर पूछा, सच सच बताओ, बात क्या है। सरिता जी से तो कुछ कहते ही ना बने, पर राशि ने उन्हें सब बता दिया। यह सुनकर दोनों बाप बेटे की पहले तो जोरदार हंसी छूट गई। फिर थोड़ा गंभीर होकर राजन जी कहने लगे,
तुम लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हो, भला दवाई से कभी जेंडर बदला है? गर्भ में जो होगा वही तो जन्म लेगा। तुम प्रकृति के खिलाफ जाकर करना क्या चाहती थी? और सरिता, तुम पोते और पोती में फर्क करती हो? यकीन ही नहीं होता, भला कभी दवाइयों से जेंडर बदला है? सरिता जी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने उसी वक्त सभी से माफ़ी मांग ली। साथ ही साथ राशि और संदन जी ने भी माफ़ी मांगी। राजन जी ने मजाकिया लहजे में कहा, चलो अभी तो माफ़ कर देता हूँ, पर यह याद रखना कि दवाइयों से जेंडर नहीं बदलता। और जो लोग यह सोचकर बैठते हैं उन्हें बाद में कहना पड़ जाता है, हे भगवान, जेंडर कैसे बदल गया। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। उम्मीद है दोस्तों, हल्की फुल्की सी मगर गहरा संदेश देती है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।